हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे हो। तो आज जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हमें ये देखने जा रहे हैं इस वीडियो में कि हम लोग पूरे साल 10th क्लास में कैसे कैसे कौन कौन चैप्टर कवर हम पढ़ाई करने जा रहे हैं और पढ़ने का तरीका हमारा कैसा होगा, किस तरीके किस मेथड को हम फॉलो करेंगे, कौन कौन से बुक्स हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं इस पूरे 10th को कवर करने के लिए, और कितने नंबर के क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाने हैं अप्रोक्सीमेटली। तो हर एक चैप्टर के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है और कैसे कैसे हमें पढ़ाई करना है, कौन कौन से बुक्स फॉलो करना है, पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा वीडियो बनेगा ये, तो आप लोग पूरे देखना अच्छे से और समझने की कोशिश करना कि कैसे हम पढ़ाई करें, कैसे अपना तरीका आप लोग अपनाना और साथ में कैसे कैसे हमें टॉपिक्स कवर करने हैं। तो सबसे पहले जो हमें 10th में पढ़ना है वो है हमें 14 क्या है चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ाई कर चुके हैं, जिसमें क्या क्या हमने कवर किया, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और जितने सारे नंबर्स के बारे में हमने आज तक जो पढ़ा है सारे क्या है, रियल नंबर। अब इस चैप्टर में जो पढ़ना है हमें सिंपल सा जो 10th क्लास में पढ़ना है, एचसीएफ एलसीएम के बारे में पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ना है और साथ में हमें क्या पढ़ना है, एक चीज है कि इरेशनल प्रूव करके दिखाना है कैसे, मतलब अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो ये सारे इसमें हमें पढ़ना है रियल नंबर वाले चैप्टर में। इसके अलावा हमें जो एक चीज फॉलो करना है वो सबसे जरूरी चीज हमारा है कि एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो करना है। एनसीईआरटी अगर आपको अच्छे से आता है तो अदर क्वेश्चंस भी आप क्या कर सकते हो, आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो इसके एनसीईआरटी में आप लोग अच्छे से ध्यान देना। फिर अगला जो चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल में हमें पढ़ना है सबसे पहले जो है हमारा इसमें पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स के अलावा हमें पढ़ना है इसमें तुम्हारा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें थर्ड चैप्टर पढ़ना है भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है, जिसमें क्या पढ़ना है हमें तीन मेथड पढ़ना है। कौन कौन सा तीन मेथड पढ़ना है, एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है और फर्स्ट पढ़ना सेकंड पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। आफ्टर दैट हमें एक नया जो इसमें है क्या पढ़ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो तीन मेथड इसमें पढ़ना है। एक और हमें पढ़ना था जो पिछले साल ही क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया सिलेबस से। तो ये ध्यान में रखना आप लोगों को तीन मेथड कौन कौन सा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। और इसमें हमें क्या करना क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कैसे हमें अटेम्प्ट करना। इसके बाद हमें क्या कर, एक चैप्टर है फोर्थ, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या पढ़ना है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पढ़ना है सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म पढ़ना है, उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं। अगर हम बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आफ्टर दैट क्या है उसमें अल्फा बीटा पढ़ना है, यानी कि रूट्स जीरोस के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आप लोगों के लिए नया टॉपिक है क्योंकि ये आप लोग इससे आज तक मतलब 10th क्लास से पहले आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ाई नहीं करा है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, सीक्वेंस सीरीज की तरह का क्वेश्चन होता है, जो अगर हम किसी बच्चे ने रीजनिंग या फिर लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें यहाँ सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। बट इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा एपी दिया रहेगा और उसकी से हमारा कॉमन डिफरेंस या फिर जो भी चीजें रिलेटेड है टर्म्स उन सबको फाइंड करके दिखाना है। बट ये है हमारे लिए नया, ये चीज ध्यान रखना है, जिससे जो जो हमारे पास नया टॉपिक है इसमें जो आज से पहले आप लोगों ने कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। सबसे पहले ये, इसके बाद हमारा ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल्स में क्या पढ़ना है, ट्रायंगल्स में हमें सिंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है कि क्या होता है सिंगल ट्रायंगल और उसके बारे में जितने सारे प्रूफ्स हैं ये पढ़ना है। मतलब तकरीबन तकरीबन आप मान के चलो 7-8 इसमें प्रूफ, अगर दो तो हमारा मेन प्रूफ है और उससे रिलेटेड और भी सारे क्या है प्रूफ्स इस बुक्स में दिए हैं, एनसीईआरटी में, आरटी से कम है, तो ये सारे इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नया हमारे लिए क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में ही पढ़ा था बट उसमें सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना सीखे थे, बट यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, तो ये भी एक चैप्टर आपके लिए नया है। फिर अगर बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो ये कम्प्लीटली आप लोग के लिए नया है क्योंकि इससे पहले 10th क्लास से पहले आपने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा कि ट्रिगोनोमेट्री कैसा चैप्टर होता है, क्या उसमें पढ़ना होता है। तो हम इस बुक में जो है इस 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का क्या करेंगे, एक नया चैप्टर हम कवर करेंगे। आफ्टर दैट इसका एप्लीकेशन देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, और फिर सर्कल सर्कल जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे, और साथ में साथ हमने को एरिया निकालना सीखा था, पेरीमीटर निकालना सीखा था, सर्कमफ्रेंस इसको बोलते हैं। इसमें क्या है
हमारा प्रूफ्स, जितने सारे प्रूफ्स वाले क्वेश्चन है वो सर्कल्स में पढ़ना है, और एक जो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है वो अगले चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 11 में पढ़ना है। फिर हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सॉलिड सेल्स के बारे में हम कितने थोड़े क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6 की बात करें तो वहां से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, मेन जो हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के बारे में पढ़ना है। जैसे क्यूब एंड क्यूबाइड को ऐड कर देते हैं, क्यूब एंड क्यूबाइड को ऐड करेंगे तो कैसा बनेगा। और साथ में अगर हम बात करें कि तो एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फीयर को ऐड कर रहे हैं, हेमिस्फीयर के ऊपर कोनिकल शेप को रख रहे हैं, तो इस जगह एरिया का सर क्या, इस जगह से जो शेप बन के आएगा, सॉलिड शेप हमारा जो बन के आएगा, उसका एरिया एंड वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे इस चैप्टर में पढ़ना। फिर हमारा लास्ट सेकंड लास्ट है स्टैटिक्स है, और लास्ट हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारा 9th क्लास में पहले पढ़ना था, बट अब सिलेबस से रिमूव हो गया। अब ये तो हमारा क्या था, हमारा यहाँ पे था कि इस कंटेंट पूरा सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है ये हमने इसको देखा कि ओवरव्यू देखा। अब बट इसे पढ़ना कैसे, पढ़ाई कैसे करना है, इसके बारे में हम थोड़ी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे स्कूलिंग टाइम कितना होता है, अगर बात करें 365 डेज की बात करें, तो उसको अगर मान के चलो 100 से 125 डेज तक छुट्टियां रहती हैं, गर्मी की छुट्टी मान लो, समर वेकेशन ले लो, ये सारे को हटा दो, तो उसको कैसे बचे हुए दिनों को 240 दिन यानी 250 दिन आप मान के चलो आपके पास है, तो उसको कैसे बाइफरकेट करोगे, इसको सिलेबस को कैसे आप लोग खुद से कवर कर सकते हो या फिर इस वीडियो के हेल्प से मदद आप लोग कर सकते हो, तो इसको कैसे आप लोग करोगे। तो अगर मान लो आपके पास 52 वीक्स है, तो 52 वीक्स में मान लो 10 वीक आपके पास छुट्टी, 10 नहीं 10 से ज्यादा आपके पास मान लो 15 वीक आपके पास छुट्टियां का टाइम मिलता है, तो आपके पास फिर भी बात करें 35 वीक्स के आसपास आपके पास बच जाता है। तो 35 वीक में हमें क्या करना है, सिंपल सा कितना चैप्टर कवर करना है, 14 चैप्टर करना है। तो आपके अगर बात करें तो एक चैप्टर को कवर करने के लिए आपके पास क्या है, सफिशिएंट टाइम है, 2 वीक से ज्यादा टाइम है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना, तो आप लोग आसानी से कर सकते हो पूरे से। तो अगर रियल नंबर बात करें, तो टॉपिक वाइज करें तो रियल नंबर आप लोग इसको कितने दिन में कवर कर सकते हो, इसको इसमें छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं और आरडी के क्वेश्चन के साथ में करते चलते। अब इसमें ध्यान देना है कि 2 से इसमें 4 लेक्चर में कवर हो जाएगा पूरा, कितना भी डिटेल में इसको अगर किया जाए तो 4 लेक्चर में कवर हो जाएगा। पोलिनोमियल में भी बहुत कम समय लगेगा, साथ में लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये आप ले सकते हो टाइम 2 वीक्स, क्योंकि इसमें हमारा आरडी शर्मा से भी क्वेश्चन कर लेना ताकि प्रैक्टिस आपको अच्छा हो जाए। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें भी कम समय लगेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ज्यादा समय लगेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सिलेबस को बाइफरकेट करना है और देखना है कि कैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअल टाइम में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर बात करें तो सिलेबस को हम सबसे पहले 6 महीने में क्या करेंगे, कवर करेंगे, और कवर करने के बाद दूसरी बार उसको रिवीजन करेंगे, रिवीजन क्लासेस में सारे चैप्टर्स को रिवीजन करेंगे, और प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप लोग करेगा उतना ही आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, गलती होने के चांसेस उतना ही कम रहेगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग करना अच्छे से। उसके बाद हम बात करते हैं हमें बुक कौन कौन से फॉलो करने हैं। तो बुक हमें सबसे पहला तो एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी करना है। और एक बात करें अगर रेफरेंस बुक के लिए, प्रैक्टिस बुक के लिए, तो प्रैक्टिस बुक हमारा कौन सा होगा, आरडी ले लो, आरडी सलमान। ऐसे मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत बड़े सारे आपके दोस्त यार जो भी है बहुत ज्यादा सजेशन देंगे, और जो नहीं पढ़ने वाले बहुत ज्यादा सजेशन देंगे, बराबर का सजेशन देंगे आप लोग को। तो इन से बातों पे आप लोग को इग्नोर करते चलना है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको भी 90% या 90% से और है, तो आप लोगों को ध्यान रखना कि सबसे पहले एनसीईआरटी को पूरी अच्छे तरीके से स्टडी करना है, डीप स्टडी करना है, क्योंकि उसमें क्या होता है, छोटे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट छोटे छोटे टर्म्स में लिखे होते हैं, तो एनसीईआरटी को समझना भी एक बहुत बड़ा कला है। अगर आपको एनसीईआरटी समझ में आ जाए तो समझना कि आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो। तो ये हमारा एनसीईआरटी है। और अब प्रैक्टिस की बात करें तो आरडी शर्मा का बुक आप लोग यूज कर सकते हो, और साथ में साथ इसमें प्रैक्टिस करते करते ये भी चीजें ध्यान में रखना है कि कब हमें कितने टाइम में किस चीज को कवर करना है। और सिर्फ और सिर्फ ये तो हमारे मैथ का सिलेबस होगा, बट इसके अलावा और भी चीजें हैं, इधर और भी चीजें हमारा जैसे साइंस है, एसएसटी है, और इंग्लिश है, हिंदी है, तो इन सारे चीजों को क्या करना है, एक साथ लेके चलना है। और ये ऐसा नहीं कि आप लोग को सिर्फ एक सब्जेक्ट मैथ पे ध्यान देना है और दूसरे सब्जेक्ट साइंस को पीछे छोड़ देना है, तो ये भी आप लोग को काफी अच्छे से ध्यान देना है। तो इसके लिए क्या करना है आप लोग, जो मैंने अभी बताया कि 2 वीक्स आपके लिए क्या है, सफिशिएंट है। तो अगर बात करते हैं तो मैथ का एक चैप्टर हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइम मतलब 1 वीक के अंदर हम कवर कर सकते हैं। तो अगर बात करें तो हर एक चैप्टर 5 बुक्स आपके पास है, 5 से 6 बुक,
अगर एक्स्ट्रा आप सब्जेक्ट लेते हो तो 5 बुक्स नहीं, आपके पास 6 बुक्स होंगे। 6 बुक्स में अब अगर मान के चलो टोटल कितने चैप्टर होंगे, मैथ की बात करें तो 14 चैप्टर है। इसी तरह से अगर ऑन एन एवरेज अगर मान के चले कि सारे बुक्स में 15 चैप्टर है, तो 15 × 5 करोगे तो कितना आएगा, 75 चैप्टर्स, है ना। तो अगर बात करें 75 चैप्टर्स आपके पास है, तो 75 चैप्टर्स को अब बात करें 35 वीक्स में कैसे कवर करोगे, 35 वीक्स में कैसे कवर करोगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज ध्यान देना है कि हमें एक हफ्ते में 2 चैप्टर कवर करना है ना। अगर मान लो सारे बुक्स 5 बुक्स आपके पास हैं और मान लीजिए एक बुक में 15 चैप्टर है, तो एक चैप्टर को कितने दिन में आपको कवर करना पड़ेगा, एक हफ्ते में, सॉरी एक दिन नहीं, एक हफ्ते में आप लोगों को 2 चैप्टर कवर करना। तो ये बहुत आसान है, अगर आप लोग चाहो तो आसानी से कर सकते हो। तो ये चीज, बट उनके लिए जो प्रैक्टिस या फिर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो, अदरवाइज टाइम पास करने के लिए आप लोग को बहुत समय मिल जाएगा, उतना समय मिल जाएगा। एग्जाम के बाद आप लोग सर पे हाथ रख के रहोगे हमारा एग्जाम अच्छा नहीं है। तो ये आप लोग स्टार्टिंग से अभी से करते चलो, अगर अभी से करोगे तो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, और लास्ट का जो प्रेशर रहेगा, एग्जाम का प्रेशर, वो आपके सर पे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप लोग अच्छे से देखो और क्या करो, अच्छे से इसको समझो कि कैसे करना है, सिलेबस कैसे कवर करना है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब स्टडी आप लोग स्टार्ट करो और कंटिन्यूअस स्टडी करो। इन्हीं की ऐसे नहीं करना है कि खरे वाला और कछुए वाला, आपने कहानी पढ़ा था ना, कछुआ जीत जाता है और क्या होता है, खरा हार जाता है। तो वो आप लोग कछुआ का चाल चलना है, लेकिन कंटिन्यूअस चलना है। यदि कि जाकर रास्ते में सो जाना तो आप लोग फिर क्या करोगे, आप लोग रास्ते में ही रह जाओगे, आप लोग धीरे धीरे चलते रहोगे, आपसे आगे निकलोगे। तो थैंक यू। अब क्या करना है, इस वीडियो को मैं यहाँ क्लोज करता हूँ और आप लोग अच्छे से स्टडी करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।